नमस्कार साथियों। आप लोग का काफ़ी कमेंट था कि सर हम म्यूजिक में प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे नहीं समझ रहे हैं। तो आप लोग को हम बिल्कुल रूप से पीडीएफ लिख कर दे रहे हैं और हम बात करेंगे क्लास की, तो क्लास 12th वाले बच्चे भी और जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए में हैं, तो आप भी बिल्कुल रूप से छाप सकते हैं इस प्रैक्टिकल को। पूरी तरह से पीडीएफ हम आपको लिख कर देंगे। आपको किताब ही खरीदना नहीं है, केवल कॉपी खरीदना है और बस यहाँ से देख करके आपको लिख देना है। पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, बढ़ा-बढ़ा के देखते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है। काफ़ी कमेंट आया है कि सर हम इसमें नहीं समझे हैं, और काफ़ी कमेंट ये भी आया है कि सर बहुत बेहतर था, अच्छा था, हमने लिख लिए हैं, हमें काफ़ी हेल्प हुआ। और बहुत सारा कमेंट ऐसा भी है कि सर हमको समझ ही नहीं आया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक आपको क्या भरना है और कैसे आपको फुल नंबर मिल जाएगा, कैसे आपको लिखना है, ये सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होता है सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको नाम अपना लिखना है। क्लास अगर आप ग्रेजुएशन है तो बीए आपको लिखना है। जैसे अब बीए कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है या पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो बीए देकर कोस्ट में आपको अपना सेमेस्टर लिख देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड। अगर 12th वाले बच्चे हैं तो केवल आपको यहाँ पर 12th लिख करके आपको आर्ट्स है कि साइंस है, यहाँ पर कोस्ट में आपको देना है। अगर आर्ट्स आर्ट्स होगा तो आईए देना है। आईए का मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स वाले ही बच्चे यहाँ पर भरेंगे। ये तो म्यूजिक आर्ट्स का ही है आपका। बीए वाला बच्चे हैं तो बीए, और 12th आईए दे देंगे आप लोग, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे लिख देंगे, 12th लिख देंगे और कोस्ट में आप दे देंगे आईए, ठीक है। इससे समझ आ जाएगा कि आईएससी आईए में है आप लोग, ठीक है। हालांकि साइंस वाइंस में भी आप सब्जेक्ट दे दिया है चॉइस करने के लिए, तो वहाँ पर भी म्यूजिक हो सकता है। रोल नंबर की बात है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर या फिर बोर्ड रोल नंबर लिखना पड़ता है, तो ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। या क्वेश्चन में आपको क्लास का जो रोल नंबर होता है वो लिख देना है। एग्जाम नंबर, तो एग्जाम नंबर आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल है, इसको आपको छोड़ देना है फिलहाल, ठीक है। इंस्टीट्यूट की नाम है तो यहाँ पर आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, जैसे बीआरबी कॉलेज है या फिर आप लोग कोई +2 विद्यालय है, तो जो भी है वो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखाता है। बाकी यहाँ पर ईयर लिखाता है। मान लीजिए कि 2024 से अगर आपका सेशन 28 है तो 28 देना है, अगर 24 से 26 है तो 24 से 26 देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे करना पड़ता है। फिर आपको नीचे में क्या करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको डेट लिखना है। ये तब लिखिएगा जब आप जमा करने जाएंगे, ठीक है, पहले नहीं करिएगा। फिर नीचे आ जाएंगे, पहला पेज आपका ऐसा रहेगा, इंडेक्स। और एक बात और बताए थे, कॉपी आपके पास ये हो ना हो, दूसरा कॉपी भी है तो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही कॉपी आपके पास होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास ई कॉपी नहीं है, कॉपी थोड़ा अजीब टाइप का है, तो चिंता नहीं कीजिएगा। अजीब टाइप का खाली पढ़ना भी होगा ना, तो ऐसे आप तो सीरियल बना सकते हैं ना, इंची टैप लेकर के ऐसे बना सकते हैं ना, लकीर खींच करके आराम से बना सकते हैं। तो पहला यहाँ पर है, यहाँ पर राय अल्लाह बिलावल अथवा जौनपुरी में छोटा ख्याल की स्वर लिपि, ये आपका है, ठीक है। स्वर लिपि देखिए, इसको आप 12th वाले हैं तो 12th में भी आप छाप सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह से तैयार किए हैं कि आपके सभी क्लास में काम आ जाएगा, ठीक है। और ये हम तैयार काफ़ी पहले भी कर चुके थे, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है और 1 से 2 पेज में इसका इसके बारे में लिखना पड़ता है, ये कर देना है। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन, कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ पर क्या भरे, यहाँ पर आपको वही डेट भरना है जिस डेट को आप जमा करने जा रहे हैं, ठीक है। सबमिशन डेट मतलब होता है जमा करने का तिथि। चलिए, तो यहाँ पर आपका है राग जौनपुरी एवं अल्लाह बिलावल में दो दो आलाप राग और केदार लिखिए, ठीक है। तो ये पेज आप नंबर आपका कहाँ से कहाँ था, 3 से आपका यहाँ पर 2 से 3 होगा पेज, ठीक है। यहाँ पर सही है, 2 से आपका 3 होगा, यहाँ पर आपका 3 से 4 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 से 1, यहाँ पर देखिए पेज जो है ना बच्चे, यहाँ पर जब पेज लिखे 6 1 मतलब क्या है, 6 से शुरू किए हैं, 1 पेज में लिखे हैं, ऐसे बात है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये वाला लाइन आपका है पूरी तरह से गलती है, तो ये वाला लाइन आपको नहीं भरना है। बाकी वाला, इसमें आपको डेट जो भरना है, डेट ये वाला नहीं भरना है, डेट आपको अभी वाला करंट डेट भरना है। जैसे कि अभी आप लिख रहे हैं तो आज कल परसों ऐसे डेट भर दीजिए। अगर एक ही दिन में सारा पेपर लिख लेते हैं, लेकिन आपको डेट डिफरेंट डिफरेंट भरना है, ठीक है। बात हमारा समझे, मान लीजिए कि एक ही दिन में प्रैक्टिकल कॉपी पूरा आप लिख लेते हैं, लेकिन ये जो डेट है आपको सीरियली में भरना है, और ये 23 वाला है तो ये नहीं भरना है, ठीक है। आप लोग को पूरा तरह से ध्यान रखिएगा इस पर। नीचे भी आपको यहाँ पर देखिए, वो समझ में नहीं आया था तो यहाँ पर देखिए साफ साफ है। और कितना प्रैक्टिकल लिखेंगे तो फुल नंबर मिल जाएगा, तो कम से कम आपको 5 प्रैक्टिकल लिखना होगा, अनिवार्य होता है, ठीक है। 5 प्रैक्टिकल अगर लिख लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, पीडीएफ में सारा चीज़ दिया हुआ है, कुछ समझने वाला बात विशेष यहाँ पर है नहीं, देखिए। और यहाँ से देखिए लिखाई शुरू हुआ है,
ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए सारा बात लिखा हुआ है, बस देख करके आपको उतारना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। अब कहोगे ये सब क्या है? तो भाई साहब म्यूजिक में ये सब राग का दिल रहता है, ठीक है, लिपि दिल रहता है, ध्वनि दिल रहता है ऐसा। तो ये तो हम अपने मन से नहीं देते हैं, आपका बुक का है ये सारा चीज़, जैसे 3 है, अंतरा है, 0 है। इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें जो आता है वही हम दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह से है, अंतरा है। फिर यहाँ पर आ जाओगे तो गीत है, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही है, यहाँ पर 2 पेज तक हुआ है। गीत क्या होता है, तो यहाँ पर गीत दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर दिए अब एक्सपेरिमेंट नंबर हमारे पास 2 शुरू हो रहा है, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, यहाँ पेज 3 में आ रहा है। राग जौनपुरी में आलाप क्या होता है, तो यही सब आलाप है आपका। आप लोग कहोगे सर समझ नहीं रहे हैं, तो समझ कैसे आएगा आप लोगों को? म्यूजिक है भाई साहब, म्यूजिक ऐसा ही रहता ही है उसमें, तो ज़्यादा कुछ समझना थोड़ी होता है, बस आपको छाप देना है, ऐसे नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो ऐसा ही होता है, सारे गामा पा धा नि सा ये बजवाया जाता है। तो ये पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ठीक है, ये पूरा पीडीएफ हमारे पास देखिएगा तो ये 26 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। और यही 26 पेज अगर आप क्लास 12th में है या फिर बीए में है, कहीं भी है, तो इसको छाप दीजिएगा, आपको पूरा अंक मिल जाएगा, ठीक है। एकदम हम गारंटी ले लेंगे, पूरा अंक मिल जाएगा आपको। हाँ, बशर्ते जिस तरीका से छापा हुआ है ऐसा ही आप छापोगे अच्छा राइटिंग में। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 पेन का यूज़ हुआ है, आपको पता नहीं चलता है, एक ब्लैक पेन का यूज़ हुआ है और ब्लू का यूज़ हुआ है। आप लोग को भी ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन का यूज़ करना है, और कहीं-कहीं पर अगर पेंसिल की आवश्यकता हो, तो पेंसिल की भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए भी आप हमें कॉल करिए। हालाँकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ान हो जाइएगा और टेलीग्राम पर, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। और इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट आपको पीडीएफ भी दे देंगे, और जो कुछ आपको डाउट होगा मन में, वो आप पूछ भी सकते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके अंदर डाउट होगा, उसे आप लोग कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजिए, तो हम कमेंट में आपको वहाँ पर भी हेल्प कर देंगे, ठीक है। बाकी यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंतिम पेज को एक बार बता देते हैं आप लोग को, अंतिम पेज पर क्या लिखना पड़ता है, देखिए। अंतिम पेज पर भी यहाँ प्रैक्टिकल ही लिखे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 14, ठीक है। तो टोटल हमने 1 से लेकर 14 तक एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, इसमें से कोई चुन करके आपको 5 से 7 बनाना है। अगर ग्रेजुएशन है तो आपको 10 प्रैक्टिकल तक लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो कम से कम तो आपको 5 से ऊपर ही लिखना है, 5 से कम लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।